Hello students, today we are continue our data handling chapter in Python. In previous videos we already discussed about some data types, core data types of Python. Now today we are going to discuss some more data types of Python. So let's continue with next session of this data handling. Now the next data type is list and tuples. These both are sequences. These are the collections in Python. So what do you mean by list and tuples? So we will going through the details of list and tuples. Basically list and tuples are compound data types. They allow to store multiple values under one name of different types. तो लिस्ट और टपल बेसिकली क्या है, कंपाउंड डेटा टाइप्स हैं. कंपाउंड मतलब ये होता है कि लिस्ट और टपल्स में आप अलग अलग टाइप का डेटा, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को बंडल्ड करके एक ही लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं, एक ही सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. तो मल्टीपल वैल्यूज अंडर वन नेम of different data types. So this thing can be achieved with the help of list and tuples. But the main difference between list and tuple is list can be changed or modified. That is known as mutable type. लिस्ट में डेटा आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कहीं पर भी, और ये म्यूटेबल टाइप के हो डेटा टाइप के एग्जांपल्स होते हैं. Whereas tuples cannot be changes or modified because it is immutable type. Tuples में values में कोई भी changes आप नहीं कर सकते हैं, जबकि list में values में आप changes कर सकते हैं. तो उसको आप एक let us take this with example. For example, in list, a list in Python represents a list of comma separated values of any data type between square bracket. तो लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है. ठीक है, डिटेल में हम लिस्ट को कवर करेंगे लास्ट चैप्टर्स में, क्लास 11th में डिटेल में दिया हुआ है. यहाँ से इंट्रोडक्शन है डेटा टाइप्स का. तो लिस्ट में आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से आप किसी भी टाइप की लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द कॉमा एज अ सेपरेटर. 10, 20, 30, 40. तो ये इंटीजर का एक लिस्ट है. इस तरह से ए ई ओ ई आई यू, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग की लिस्ट है आपकी. और ये आप देख सकते हैं कंपाउंड लिस्ट है, इसमें स्ट्रिंग भी है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है, आपके सामने दिख रही है. तो लिस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है, आइदर प्योर सिंगल डेटा टाइप और कंपाउंड डेटा टाइप. Now example of list is given here. Suppose the family is a variable or list. Here family is a list which contains mom, dad, sis, brother as a string. अब आप इसको अगर इंटरमीडिएट मोड में प्रिंट कराओगे वेरिएबल नेम लिख के, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में वो डिस्प्ले करके देगा इस तरह से डेटा. तो स्क्वायर ब्रैकेट से मतलब ये है कि ये लिस्ट है, राइट. और प्रिंट फैमिली, प्रिंट फंक्शन करके आप डिस्प्ले कराएंगे तो भी आपको इस तरह से डिस्प्ले करेगा. इस तरह से एग्जांपल है, इसमें कंपाउंड डेटा टाइप दिया हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है और नंबर भी है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी है. तो ये एक लिस्ट बन गई है एक एम्प्लॉय की, और इसको हम डिस्प्ले कराएंगे तो वो आपको इस तरह से शो करेगा, राइट. अनदर एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, द वैल्यू स्टोर्ड इन लिस्ट आर इंटरनली नंबर्ड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड. तो लिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग जो डेटा होता है उसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था. उसी तरह से लिस्ट में भी है. द फर्स्ट एलिमेंट विल बी एट पोजीशन 0 एंड सेकेंड विल बी एट 1 एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये E001 एक स्ट्रिंग है, तो इसका इंडेक्स नंबर, इंडेक्सिंग जो है इसकी वो 0 होगी, नमन की इंडेक्सिंग 1 होगी, इसकी 2 होगी और इसकी 3 होगी. तो अगर हम इंडेक्सिंग के वजह भी किसी स्पेसिफिक डेटा को अगर एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में, तो विल दे हैव इंडेक्स नंबर. तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे दीजिए तो आपको
सिर्फ नमन आपके स्क्रीन में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। एम्प्लॉय इंडेक्स नंबर 2, तो 2 में जो डेटा पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसी तरह से यू कैन चेक द नंबर ऑफ आइटम लिस्ट यूजिंग लेंथ फंक्शन। इसके अलावा आप लेंथ फंक्शन यूज़ करके भी लिस्ट की में टोटल कितने आइटम्स हैं उनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 4 आइटम्स हैं इसमें, तो इट विल प्रिंट 4। Next is tuples. Tuples are in immutable data type. Tuples are those lists which cannot be changed, that is not modifiable. Tuples are defined inside parentheses and values separated by comma. लिस्ट और टपल में एक डिफरेंस ये भी होता है कि टपल्स में जो इनिशलाइज करते हैं उसमें पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, जबकि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए टपल का डिक्लेरेशन इनिशलाइजेशन दिया हुआ है। तो एक वेरिएबल दिया हुआ है फेवरेट्स, इसमें ब्लू, क्रिकेट, गाजर का हलवा। तो ये एक स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग दी हुई हैं, इनको पैरेंथेसिस में इनक्लोज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक और दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें देखिए कंपाउंड ये है, ये न्यूमेरिक है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो प्रिंट से आप पूरी टपल या को भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक लिस्ट, टपल्स वैल्यूज आर ऑल्सो इंटरनली नंबर्ड फ्रॉम 0। तो टपल्स में भी इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होता है पहला डेटा इंडेक्स नंबर। सपोज जो लास्ट हमने फेवरेट से एक वेरिएबल लिया था, तो अब 1 आप कहेंगे तो इट विल प्रिंट क्रिकेट। और स्टूडेंट ऑफ 2 इंडेक्स नंबर में 97.5 डेटा पड़ा हुआ था। एक चीज़ हमें याद रखिए, जैसे मान लीजिए किसी डेटा को चेंज करना है, मान लीजिए स्टूडेंट ऑफ 2 में 97.5 मार्क्स स्टोर किए गए थे, अब हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो हमने इस तरह से अगर मेंशन किया और नया वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की तो एरर आएगी, टपल्स डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट और इम्यूटेबल। राइट, टपल्स में वैल्यूज में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर लिस्ट होती तो हम ये चेंजेस कर सकते थे और वो रिफ्लेक्ट भी करता। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी डिटेल में हम इस टपल्स के अलग से चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज डेटा टाइप इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज अनदर फीचर ऑफ पाइथन। इट इज ए अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू। डिक्शनरी में डेटा जो होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है एक्चुअली। ठीक है, लिस्ट और टपल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। डिक्शनरी का जो पैटर्न होता है वो की होगी, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू पेयर होगी, इस तरह से होगी। डिक्शनरी और अनऑर्डर सेट ऑफ होती है, कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, किसी भी ऑर्डर में डेटा आपका स्टोर हो सकता है। ज़रूरी नहीं जिस ऑर्डर में आपने इनपुट कराया हो उसी ऑर्डर में वो डिस्प्ले भी करे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो डिक्शनरी आइटम्स आर डिफाइंड इन कर्ली पैरेंथेसिस। तो इसको कर्ली पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। तो कीज डिफाइंड इन डिक्शनरी कैन नॉट बी सेम। तो एक चीज़ हमेशा डिक्शनरी में याद रखना है, जो कीज होती हैं वो डुप्लीकेसी नहीं हो सकती उसमें। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेम। नो टू कीज कैन बी सेम, 2 कीज सेम नहीं होनी चाहिए। राइट, और की इम्यूटेबल फॉर्म में होनी चाहिए, म्यूटेबल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक, वैल्यूज जो है वो इम्यूटेबल और म्यूटेबल फॉर्म में हो सकती है। तो जैसे एक स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी बनाया गया है, तो कर्ली पैरेंथेसिस में आप देखिए तो इन्वर्टेड कॉमा में कीज़ को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो कीज इन्वर्टेड कॉमा इसलिए यूज़ किया रहा है क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल फॉर्म में होती है। तो यहाँ टपल भी हो सकती है। ठीक है, लिस्ट नहीं हो सकती की, तो ये याद रखिएगा। इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। तो रोल स्ट्रिंग है, उसका वैल्यू 1 है, की वैल्यू पेयर है। कॉमा नेम की है, उस जगह उसकी स्ट्रिंग है, वैल्यू है। परसेंटेज पर इसका स्ट्रिंग है, की है, और ये उसकी वैल्यू है। प्रिंट कराएंगे तो इस तरह से आपको वो प्रिंट करेगा स्टूडेंट। या स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर में भी आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर किसी की आप की सप्लाई करोगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो रिटर्न करता है। इसको भी डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट एंड देन की नेम इस तरह से मेंशन किया जाता है, इंडेक्स नंबर नहीं दिया जाता है। की वैल्यू पेयर में वैल्यू रिटर्न होती है। ठीक है, जैसे वन, यहाँ एक और एग्जांपल है, की नेम कैन बी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, कुछ भी हो सकती है। तो वो हमने आपको भी बताया। तो जैसे हमने दिया वैल ऑफ 1, तो की उसकी 1 है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 100 है। तो इट विल प्रिंट 100। तो डिक्शनरी इज म्यूटेबल, वी कैन मॉडिफाई डिक्शनरी एलिमेंट्स, यानी कि हम वैल्यूज में चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि वो म्यूटेबल होती है, कीज में चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमने दिया जैसे वैल ऑफ 2, तो सेकेंड जो यानी कि 2 जो की है
उसकी वैल्यू क्या है 300 है। अब हमने इसमें क्या असाइन कर दी 1000। तो अगर आप प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे जो डिक्शनरी में सेकंड जो की है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो हम चेंजेस कर सकते हैं वैल्यू में, कीज में नहीं कर सकते। Now this is a summary of data type which we have already discussed in previous videos and in this video till now. Core data types divided into numbers, none, sequences and mapping. तो numbers में integers पढ़ा, floating point, complex number, integer में boolean आता है, sequences में आपने string पढ़ा, tuple पढ़ा, list पढ़ा, और mapping में key value pair mapping में dictionary आती है आपकी। तो ये Python में core data types हैं जिसमें हम डेटा अलग अलग टाइप का स्टोर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स? तो एज वी ऑलरेडी क्लियर्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल टाइप्स। तो पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। तो पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक म्यूटेबल एंड सेकंड इज इम्यूटेबल टाइप्स। इन सिंपल वर्ड्स चेंजेबल और मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, जिनकी वैल्यू आप एट द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते। इन पाइथन फॉलोइंग टाइप्स आर इम्यूटेबल। तो याद रखिएगा, इंटीजर्स, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड टपल्स, ये जो हैं ये इम्यूटेबल टाइप के होते हैं। इनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग वेरिएबल में। सैम्पल कोड दिया हुआ है, सपोज ए इज इक्वल टू 10 है, बी में ए की वैल्यू असाइन की है तो बी भी 10 हो गया, सी में आपने 15 असाइन की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, वैल्यू चेंज कर दी, ए में 20 कर दी तो ए की वैल्यू 10 से 20 हो जाएगी, बी में 40 हो जाएगी। यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा में आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपको जो भी चेंजेस करना है आपको एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो इट विल फ्रॉम दिस कोड यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इंटीजर ए बी सी कुड बी चेंज्ड effortlessly, but this is not the case. Let us understand what was done behind the scene. ठीक है, सामने तो आपको दिख रहा है कि एक 10 है, देखिए हमने 20 कर दिया, वैल्यू ए की चेंज हो गई, ठीक है, चेंज दिख रहा है, बी में भी चेंज दिख रहा है, सी में भी चेंज दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इंटरनल मेमोरी में इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने भी पढ़ा हुआ है पिछले वीडियोस में कि वेरिएबल इज जस्ट अ रेफरेंस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर। तो पाइथन की अपनी प्री डिफाइंड पूल्ड फ्रीक्वेंटली यूज जो डेटा होता है वो पहले से ही मेमोरी में लोड रहता है और उसका जो एड्रेस होता है वो बेसिकली वेरिएबल को दिया जाता है रेफर करने के लिए। तो इसको आप इस फिगर से देख सकते हैं इम्यूटेबल टाइप्स में। इन पाइथन ईच वैल्यू इन मेमोरी इज असाइंड द मेमोरी एड्रेस। हर वैल्यू का अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है, तो ये उनके एड्रेसेस यहाँ शो किए गए हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया, एड्रेस ऐसे नहीं होते हैं। सो ईच टाइम अ न्यू वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दैट वैल्यू दे विल असाइन द सेम एड्रेस एंड नो न्यू मेमोरी एलोकेशन। लेट अस अंडरस्टैंड द केस। सपोज ये वैल्यू पड़ी हुई है, पहले से ही पड़ी होती हैं पाइथन में फ्रिक्वेंटली यूज वैल्यूज, एक उनका पूल बैंक होता है वैल्यूज का, और हर वैल्यू का एक अपना एड्रेस होता है, 10, 15, 20, 21, 40, 55 अप टू सो ऑन। अब सपोज आपने a इक्वल टू 10 किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का जो मेमोरी एड्रेस है 250 उसको a रेफर कर रहा है, राइट। b को भी आपने a से इनिशियलाइज किया तो b जो वेरिएबल है वो भी 10 को रेफर कर रहा है, मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। c 15 है तो 15 का जो भी एड्रेस होगा वो c उसको रेफर करेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एड्रेसेस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि पाइथन में एक id नाम का फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोवाइड्स id फंक्शन टू गेट द मेमोरी एड्रेस टू विच वैल्यू और वेरिएबल इज रेफरिंग, ठीक है। तो उसको आप प्रिंट भी करा सकते हो स्क्रीन में। सपोज a इज इक्वल टू 10 है, b को a से इनिशियलाइज किया तो b इज ऑल्सो 10 एंड c 15, ठीक। अब हम इसकी मेमोरी एड्रेस देखिए, हम प्रिंट कराएं तो id a, तो a का जो मेमोरी एड्रेस है वो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। और अगर आप id b भी प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे b भी का जो मेमोरी एड्रेस है वो भी सेम है, क्योंकि a और b रेफरिंग टू द सेम मेमोरी एड्रेस वेयर द 10 इज स्टोर्ड, राइट।
Now in ID C, the memory address will be changed because C referring to the 15 where the memory address is different. ठीक है. Now let us understand the changes done to variable ABC. अब ये तो हो गया कि कौन किसको रेफर कर रहा है. अब हमने जब चेंजेस किए, अब मान लीजिए आपने किया A20, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां 10 पड़ा हुआ था वहां पर 20 असाइन हो जाएगा. बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वेरिएबल इज जस्ट अ रेफरेंस टू दैट मेमोरी लोकेशन वेयर द 10 इज स्टोर्ड. इफ यू चेंज द वैल्यू, it means you will change the memory address where the new value is stored. तो यहाँ पर जैसे a is equal to 20 आपने किया, इसका मतलब 20 का जो भी मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, न्यू एड्रेस, उसको a आप पॉइंट करने लगेगा, इसको छोड़ देगा. ठीक है, b को आपने 40 किया तो b अभी a को पॉइंट कर रहा था 10 को, तो वो आप वहां पॉइंट करेगा जहां पर 40 पड़ा हुआ है. ठीक है, और C भी 15 को पॉइंट कर रहा था, उसको छोड़ देगा. अब वो नई लोकेशन को पॉइंट करेगा, तो उसको नई लोकेशन का जॉब दे दिया गया है. ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आप देखिएगा मेमोरी एड्रेस आपको बदले हुए चेंज मिलेंगे. ID ऑफ A मेमोरी एड्रेस विल बी चेंज एंड B और C का मेमोरी एड्रेस विल बी सेम. तो इट प्रूव्स दैट इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कैन नॉट बी चेंज. यहाँ 10 की वैल्यू कोई नहीं चेंज हो रही है, वो वहीं पड़ा हुआ है. आपने क्या किया, नई वैल्यू असाइन कर दी है, तो वो नई वैल्यू पे स्विच ओवर हो गया. 10 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, आपने नई वैल्यू दे दी, तो वेरिएबल नेम इज जस्ट अ रेफरेंस. From the previous code, it is clear that variable names are stored references to the value object, as we already cleared. Each time we change the value, the variable's reference memory address changes. So it will not store new value in the same memory location. That's why integer, float, booleans, strings and tuples are immutable. इसीलिए immutable form में है. Immutable memory address where value changes every time, hence they are variables of certain types, are not like storage container with fixed. तो कोई ये variable fixed type के storage container नहीं है जिसका एक नाम दे दिया गया है. तो जो चेंजेस करेंगे तो उस नाम के बिहाफ पे उस मेमोरी लोकेशन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, वो सिर्फ एक तरह के क्या होते हैं, एक तरह के वेरिएबल नेम जो है सिर्फ एक रेफरेंस होते हैं जो वैल्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज म्यूटेबल टाइप. म्यूटेबल मीन्स इन सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंजेस कैन बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड. तो व्हाट आर द म्यूटेबल टाइप्स? लिस्ट, डिक्शनरीज, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है लेकिन याद रखिएगा कीज इम्यूटेबल होती है, वैल्यूज जो होती हैं वो म्यूटेबल फॉर्म में होती हैं, एंड सेट्स. तो सेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है. तो लिस्ट एंड डिक्शनरी दीज आर म्यूटेबल टाइप्स. तो लिस्ट का एक एग्जांपल ले लिया गया है. सपोज ये लिस्ट है हमारे सामने, आप में इसको प्रिंट कराइए तो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो आपको प्रिंट करेगा. See, even if we change the value, its reference memory address has remained same. तो अब हमने क्या किया, देखिए हमने इसमें चेंजेस किए. इंडेक्स नंबर 3 में हमने 75,000 स्टोर कर दिया, इसकी यहाँ पर सैलरी चेंज कर दी. तो आप जब हमने वैल्यू चेंज की, अब आप प्रिंट कराइए इसकी आईडी, तो आप देखेंगे आईडी जो है वो सेम ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. और जबकि वैल्यू हमने मॉडिफाई कर दी है, यानी कि म्यूटेबल में जो भी चेंजेस करोगे वो उसी मेमोरी लोकेशन में चेंज होगा जहां पर उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, जबकि इम्यूटेबल में ऐसा नहीं होता है. तो टुडे दिस इज द एंड ऑफ दिस टुडेज टॉपिक्स. नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सम मोर टॉपिक्स ऑफ डेटा हैंडलिंग. ओके.